पर ओके, विश्वा जी भी हमारे साथ ही बैठे हैं। और विश्वा जी, सिल्वर एक तरफा रैली देखने को मिली, उसके बारे में तो आप ही बताएंगे, बट स्टॉक के लिहाज से भी देखें विश्वा जी तो एमसीएक्स, हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर किस तरीके से मूव देखने को मिल रहा है। पर एक बार आप ही बताइए ना, सिल्वर में चल क्या रहा है ऐसा? देखिए, इंडस्ट्रियल डिमांड इतनी ज़्यादा है, सोलर बूम चल रहा है, इसके अलावा बाकी इंडस्ट्रीज से भी अगर आप देखें, चाहे वो ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए हो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लेकर हो, और इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रक्चरल डेफिसिट है, लगातार 5वां साल है जहां पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। ये एक बड़ा फैक्टर है जो चांदी को सपोर्ट कर रही है। और एक लंबे समय से चांदी की तेज़ी ड्यूड थी, हमने 2011 में देखा था कॉमेक्स पे नया हाई बनते हुए, उसके बाद से वो हाई अब जाके वो हाई के करीब पहुंचा है। तो एक लंबे समय से ये रिकॉर्ड तेजी ड्यू थी, वही तेजी अभी दिख रही है। तो एक पेंटेड डिमांड भी कह सकते हैं। और गोल्ड काफी महंगा हो गया है, तो ज्वेलरी के तौर पर भी चांदी की डिमांड काफी ज्यादा है। चांदी का दायरा काफी बड़ा हो चुका है, चाहे वो यूटेंसिल्स को लेकर हो, डेकोरेटिव आइटम को लेकर हो, पूजा सेट्स हो, और हिंदुस्तान में तो ज्वेलरी की भी काफी डिमांड रहती है। तो ये सारे फैक्टर है जो चांदी को ड्राइव कर रहे हैं। और साथ ही गोल्ड की तरह चांदी की भी सेफ हेवन बाइंग है। कई सारे सेंट्रल बैंक्स भी अपना रिजर्व बना रहे हैं चांदी को लेकर, जिसमें सऊदी अरब, रूस के सेंट्रल बैंक, तो ये अपना रिजर्व बना रहा है जहां पर चांदी की बाइंग करेंगी। ये ईटीएफ में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज देखने को मिला, सिल्वर ईटीएफ में भी। तो ये सारे फैक्टर है जो चांदी को ड्राइव कर रहा है। और हिंदुस्तान जिंक, जैसा आप मेंशन कर रही थी, 95% चांदी का उत्पादन वहीं पे होता है, और वेदांता का भी 60% से ज़्यादा स्टेक है हिंदुस्तान जिंक में। तो ये दोनों विनर है, जहां पर सिल्वर की तेजी का फायदा इन्हीं दोनों को मिलेगा। हालांकि आज थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर दिख रही है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है, जो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स है, वो काफ़ी स्ट्रांग है चांदी को लेकर। नहीं, बिल्कुल। और हिंदुस्तान जिंक विश्वा जी कई दिनों के बाद देखिए 500 के ऊपर निकला है। और जहां तक कुल आय की बात करें तो आई थिंक 20% रेवेन्यू सिर्फ इनका चांदी से ही आता है। एक बार आपसे समझना चाहेंगे ओशो, खास तौर से इस काउंटर पर आपकी क्या राय है? नो डाउट काउंटर में काफी स्ट्रांग रैली है, बिल्कुल वर्टिकल रैली देखने को मिल रही है। नियर अबाउट 460 से जो ब्रेकआउट आया है काउंटर में, आज के दिन नियरली 510 के पास काफी स्ट्रांगली होवर किया है। बट हायर लेवल्स पे टेक्निकल पैरामीटर्स भी ओवरबॉट टेरेन पे हैं। एंड इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था या क्लोजिंग था, वो नियर अबाउट 520-25 के आसपास का है। तो मुझे लगता है एक बार के लिए 525 पे थोड़ा कॉशन रखना चाहिए। नो डाउट पोजीशन है तो अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करते रहे, बिकॉज अभी भी मुझे लगता है 495 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है काउंटर के लिए। बट हायर लेवल्स पे 525 के आसपास एक बार के लिए थोड़ा कॉशन एंड थोड़ा अलर्टनेस काउंटर में रहेगा, बिकॉज वहां से हमें हिस्टोरिकली एक बार डिप देखने को मिल चुका है। तो अगर वहां से ब्रेकआउट आता है तो वहां से नियरली 15 to 20 पॉइंट्स के अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। एल्स थोड़ा करेक्ट होगा तो 490 पे हमें वापस बाइंग ट्रैक्शन काउंटर में बनते हुए दिखाई देगी। सो टेक्निकल व्यू पॉजिटिव है, बट थोड़ा इंतजार करना चाहिए डिप का, वहां पे बाई करें 490 पे, 525 के इमीडिएट टारगेट रहे। 525 के इमीडिएट टारगेट होंगे हिंदुस्तान जिंक के लिए। बढ़िया तेजी रही है जिंक वाले, एल्यूमिनियम वाले, कॉपर वाले स्टॉक्स में। हिंद कॉपर में तो कमाल का रनअप है, करीब महीने भर में देखेंगे तो 50% ये शेयर चल गया है, नहीं कि 1.5 गुना भाव हो गया है। एक और शेयर पर जरा